मनुष्य का चक्र कैसा है। एक गृहस्थ का चक्र कैसा चलता है। देखो, जब जीव 84 लाख योनियों में घूमता हुआ आता है और ये जीव मनुष्य गति को धारण करता है तो माँ के गर्भ से आता है। जब माँ के गर्भ से ये 9 माह गर्भ में रहता है और बाहर आता है बालक अवस्था में, समझो ये बच्चा माँ को कितना प्यारा हो जाता है। कितना प्यारा माँ को ये बच्चा लगता है। माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लगा लेती है, चूम चूम लेती है। कितने बार चूमती उसकी कोई गिनती नहीं होती है। कितने बार अपने सीने से चिपकाती है इसका कोई पता नहीं। समझो कितना प्यारा बालक होता है। उस सारी निछावर उस बच्चे पर चली जाती है माँ की। माँ को बच्चे के सामने कुछ नहीं दिखता है, पति नहीं दिखता है, बच्चा दिखता है। देखो कितना प्यारा बच्चा बन जाता है। माँ के गर्भ से निकलता है तब माँ सब सद्बुद्ध भूल जाती है। बच्चे पर इतना ध्यान देती है माँ कि मेरा बच्चा भूखा ना हो जाए। माँ ने उसके स्तन से दूध झरने लगता है। जब बच्चा भूखा होता है माँ किसी काम में लग जाती है। ध्यान तो रहता है, काम के कारण ध्यानस्थ हो जाती है तो माँ तुरंत भागती है। अपने गृहस्थ जीवन में अपने छोटे बड़ों से कहती है मैं बच्चे को दूध पिला दूं। देखो बच्चा माँ के समक्ष हेरता है, हंसता है, किलकारी मारता है। माँ सब भूल जाती है। समझो माँ बच्चे में कितना प्यार उमड़ जाता है। बच्चा माँ को देख देख के कितना खुश होता है, सीने से लगता है, अपनी भूख को बुझाता है। फिर माँ को देखता है, फिर हंसने लगता है, फिर अपने माँ की भूख स्तन से अपनी भूख को बुझाता है। समझो कितना प्यारा लगता है। लेकिन बच्चे को कहाँ बिगाड़ने की कला कर ली है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, पहले बच्चे के अंदर भेदभाव नहीं था, विकार नहीं था। माँ ने गुण नहीं दिया, विकारों को पैदा कर दिया, भेद डाल दिया। आप बताओ उस बच्चे के अंदर विकार नहीं होना चाहिए, भेद नहीं पड़ना पाई, तो किसने पाड़ दिए। देखो माँ ने कितना प्रयास किया, कितना आपत्ति को सहन किया, लेकिन माँ ने अपने गुण अच्छे गुण न देकर अवगुणों का वास करा दिया। कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे अच्छे गुण देती है, इतने अच्छे गुण देती है तो उस बच्चे के अंदर भेदभाव भी नहीं होता है। भाई सवारा सबको स्वभाव समान देखता है। घर के सदस्यों को एक ही दृष्टि से देखता है। देखो माँ बच्चे को बनाकर इंसान बना देती है और कोई माँ अपने बच्चे को
क्या बना देती है? राक्षस बना देती है। बंधुओं, अब बच्चे को पढ़ाने से होता क्या है? बच्चा ने तो गुण माँ के रख लिए और माँ ने ये गुण पैदा कर दिए, तो ये भेदभाव डाल दिया। देखो, बच्चा फिर माँ की बात नहीं मानता है, पिता की बात नहीं मानता है। और जिस माँ ने संस्कार अच्छे दिए हैं वह बस अपनी दृष्टि से सबको बराबर देखता है। समझो, ये जन्म देने माँ अपने बच्चों पर इस तरह से प्यार करती है कोई कोई माँ, लेकिन जब दूसरी माँ मिल जाती है वह दोनों को सीने से लगा लेती है। उस माँ के बच्चे को, उस माँ के बच्चे को जो दूसरी माँ मिलती है वह दोनों को सीने से लगा लेती है। उसको कोई हल्का बड़ा नहीं होता है। देखो, जिसने जन्म दिया है उससे बड़ी माँ हो गई है वो, क्योंकि उन्हें उस माँ ने गर्भ से बच्चा नहीं दिया लेकिन उसको पाला है। कुछ भी बच्चा करता जाए तो माँ घृणा नहीं करती है। ज्यों-ज्यों बच्चा अपने रंग में खेलता है, भिड़ जाता है, उसको सीने से लगा लगा कर उसको बड़ा बना लेती है। समझो, देखो संसार की क्रिया क्या है। ये देवादेव अनंत देव ने कैसी क्रिया रखी है। जन्म देने वाली माँ, पालने माँ, अब शिक्षा देने वाली माँ, वो भी दोनों को अपने सीने से लगा लेती है। उस माँ ने इस दोनों को सीने पे लगाया, इस माँ ने भी दोनों को सीने पे लगा लिया। पुचकारती है, प्यार करती है, रास्ता दिखाती है। लेकिन जो जन्म से माँ ने जन्म दिया और जो गुण पैदा भर दिए वो निकलते नहीं हैं। वो तीसरी माँ कितना भी समझाती है, प्यार करती है, आंसू पहुँचती है, अच्छे रास्ते पे ले जाती है, लेकिन वो अलग रास्ता रख लेता है और वो अलग रास्ता रख लेता है। समझो, एक मिथ्यात्व के मार्ग पे चल जाता है और एक संयम के मार्ग पे चल जाता है। देखो, उस माँ ने भी 9 माह गर्भ में रखा और उस माँ ने भी 9 माह गर्भ में रखा। हल्का बड़ा किसी ने नहीं रखा। वेदना उसने सहा और वेदना उसने सही है। लेकिन उस माँ ने अपने जन्म देने वाले बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दी कि वो संयम मार्ग पे लग गया। उस माँ ने ऐसी शिक्षा दी तो मिथ्यात्व मार्ग में बदल गया। देखो बंधु, समझो अपने मन से, गिरावट कहाँ आ चुकी है। सब कुछ सहा, अच्छे रास्ते पर शिक्षा देने को भी रख दिया, लेकिन जो बचपन से गुण पड़ गया वो गुण नहीं जाता है। समझो, तो महिलाएं अपने बच्चों को बचपन से अच्छी शिक्षा दें, गृहस्थ जीवन में भेदभाव को न डालें। समझो, हल्का बड़ा किसी को न समझें, तो बच्चा बड़ा होने के बाद भी अवगुणों पर नहीं जाएगा, अच्छे गुणों पर जाएगा। तो वह बच्चा देवादेव बहन देव को पहचान लेगा, भी उनके बिना नहीं रहेगा। उसकी इच्छा होगी बालक की, माँ से कहेगा जल्दी चलो,
माँ खुश होती है। फिर देखो इसको कितनी लगन लगी हुई है। समझो, जब भगवान की शरण में बच्चा लौटता है तो शिक्षा देने वाली माँ कितनी खुश होती है। लेकिन जिसने जन्म दिया वो भी खुश होती है, जिसने भाषा वो भी खुश होती है, और शिक्षा देने वाली माँ भी खुश होती है। तीनों माँ खुश हो जाती हैं उस बच्चे से। माँ कितने अच्छी तरह से समझाती है। उसने जन्म से देने वाली माँ ने जैसा अच्छा शिक्षा दी है, जैसे अच्छे गुण दिए हैं, उससे अच्छे रिश्ता पर लगाने वाली माँ ने और अच्छे दे दिए। उन माँ ने सीधा भगवान से उसका रास्ता बना दिया। उन माँ ने किसी को नहीं समझा। बच्चे को प्यार से समझकर देवादेव अरहंदेव को परम पिता बना दिया। समझो, उस बच्चे की आस्था कहाँ चली गई? परम पिता पर। वो उनके सिवाय कोई काम नहीं कर सकता है, उनके बिना रह नहीं सकता है, उनके बिना खाना नहीं खा सकता है, उनके बिना सो नहीं सकता है। कार्य करे तो परम पिता से पूछकर करेगा। उस माँ ने अपने बच्चे को कितने अच्छे रास्ते पर लगा दिया कि जन्म देने वाली माँ भी खुश हो गई, और जिस पर भार रखा वो माँ भी खुश हो गई। उस माँ की भी पहचान की उसने। समझो, तीनों माँ खुश हो गई हैं। गर्भ देने वाली माँ ने जब अच्छे गुण बच्चे के अंदर दे दिए, संस्कार अच्छा दे दिया, भेदभाव नहीं डाला, विकार नहीं डाला, सत्यता का मार्ग पकड़ा दिया, वह बच्चा देखो क्या नाम करता है। इनको पाके कैसा नाम कर लेता है कि देने वाला का भी नाम कमा लेता है, जिस पर भार रखा उसका भी नाम उठ जाता है, उस माँ का भी नाम उठ जाता है। तीनों को उठा ले जाता है वो बच्चा। तीनों से समान दृष्टि से देखता है, तीनों को समान दृष्टि से अपने मस्तक को झुकाता है। इसके बाद परम पिता को झुकाता है। बंधुओं, यदि इस तरह से महिलाएं अपने बच्चे को शिक्षा दें, रास्ते पर लगाएं, तो वह बच्चा माँ पिता की आज्ञा को नहीं टालेगा। जो बच्चा माँ पिता की आज्ञा पर टाल देता है वो धर्म मार्ग पर नहीं होता है। समझो, जो बच्चा मनमाना करता है, माँ पिता की इच्छा नहीं है, तो उस बच्चे को सुख नहीं मिल सकता है, आपत्तियां मिलेंगी। समझो, और जिस माँ पिता के बच्चों ने हमें माँ पिता की बात को मान लिया, उसके बिना, माँ पिता के बिना अपना पैर कहीं नहीं रखा, तो माँ पिता का जो आशीर्वाद निकलता है वह बच्चा जब तक उसका जीवन रहता है, जब तक सुखी रहता है। समझो, कोई उसको उलझाने वाला नहीं हो सकता है। क्यों? तीन माँ का आशीर्वाद, परम पिता का आशीर्वाद, और पिता का आशीर्वाद, और माँ का आशीर्वाद। समझो, इनको कोई काट नहीं पाता है, किसी की काटने की हिम्मत नहीं है। आशीर्वाद नहीं कटता है, आशीर्वाद हमेशा जन्म जन्म तक फलता है। तो आज क्या क्रिया चल रही है बंधुओं? आज महिलाएं अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं देती हैं, जिससे आज बच्चे
दूसरे रास्ते पर चले गए हैं, अपने मनमानी करते हैं, धर्म मार्ग पर नहीं लगाया। आज के शिक्षा देने वाले धर्म बंधु अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं बच्चों को। घर से मुँह छुड़ा देते हैं और ऐसी ऐसी शिक्षाएं देते हैं जिससे घर से त्याग करा देते हैं, वो आपत्ति में फांस देते हैं। समझो, जो बच्चा अपने रंग से, अपने ज्ञान से, अपनी इच्छा से, अपनी भावना से ज्ञान को दर्शता हुआ यदि उस पथ पर पैर रख लेता है, संयम मार्ग पर, तो अपने आप उठ जाता है, अपने आप उठ जाता है। वो किसी के कहने से, किसी के सहारे से नहीं जाता है। स्वयं माँ के गुणों से, माँ की शिक्षा से उस रास्ते पर पैर रख लेता है। समझो बंधु, यह मर्यादा होती है, उस मर्यादा को कोई काट नहीं पाता है। पहली मर्यादा माँ पिता में होना चाहिए। माँ पिता की मर्यादा को बच्चे देखेंगे तो अपने माँ पिता की मर्यादा को नहीं काट पाएंगे। समझो, चाहे बच्चियाँ हो चाहे बच्चे हों, जब मर्यादा का जब माँ पिता ने त्याग कर दिया है तो बच्चों के अंदर मर्यादा कहाँ से आ जाएगी। समझिए।